आज मैं आपके साथ करी की रेसिपी शेयर करूंगी। करी के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, यहाँ मैंने दही लिया है आधा किलो, बेसन मेरे पास है आधा किलो, मैंने बेसन लिया है। मसाला बनाने के लिए मैंने लहसुन लिए हैं 5 से 6 जवे और एक मैंने नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है, इन दोनों को मैं ग्राइंड करके ऑयल में फ्राई करूंगी। ये मैं अभी आपको दिखाती। दही आधा किलो दही में 5 चम्मच बेसन ऐड करूंगी। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह है वो ना रहें। दही में मैंने बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊंगी। कम से कम 2 से 3 गिलास पानी ऐड करना है। जार में प्याज को और लहसुन दोनों को डाल के ग्राइंड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 कप हाफ कप तकरीबन मैंने ऑयल लिया है। ये प्याज और मैंने लहसुन को बारीक कर लिया था, मैं ये इसके अंदर ऐड करूँगी। इसको लाइट पिंक कलर का ब्राउन करूँगी। जो है ये देखें लाइट पिंक कलर का हो गया है। अब इसमें मैं नमक मिर्च ऐड करूँगी। 1 खाने का चम्मच इसमें नमक जाएगा। दो टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून भर के ही हल्दी पाउडर इसके अंदर डालूंगी मैं। साथ ही थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी ताकि मसाला जो है वो भून जाए। मसाला देखें भून चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैंने ये जो मिक्सचर बनाया था लस्सी का, दही और वो बेसन डाल के जो लस्सी बनी थी वो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। पाँच से 6 गिलास इसमें तकरीबन पानी का जाएगा। अब हम इसको पकने देंगे। जैसे इसमें बॉयल आएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बॉयल आने तक हम पकौड़ों का जो मिक्सचर है वो तैयार करते हैं। बोल में मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच मैंने सूखी मेथी, 1 खाने का चम्मच मैंने बारीक अदरक काटा है, 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 1 खाने का चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने नमक लिया है। इन तमाम मसालों को भी इसके अंदर ऐड करूँगी। बेसन को मैं इतना डालूँगी जितना मुझे ज़रूरत है। 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6, 11 चम्मच अभी तक मैंने इसको डाले हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी पानी के साथ। का मिक्सचर हमें गाढ़ा रखना है। 3 चम्मच इसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगी।
इसको आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। देखें उबाल आ गया है। अब मैं आंच को हल्का कर दूंगी। आपने इसको बिल्कुल ढक के नहीं रखना, वरना ये सारी उबल के बिल्कुल बाहर को आ जाएगी। अब मैं आंच को हल्का रखूंगी और उसको पकने दूंगी। करी जो है देखें हमारी पक रही है। अब हम इसको मज़ीद और पकाएंगे क्योंकि ये देखें अभी बहुत पतली है। इस दौरान मैंने साइड पे ऑयल रखा है पतीली में, या इसमें मैं उतनी देर तक जब तक करी तैयार नहीं होती मैं पकौड़ों को फ्राई करूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए आपने एक चमचे से उठा के इसमें डाली जाएंगे हम लोग। आधा घंटा हो गया है करी को पकते हुए। अब मैं इसमें इमली का ये पानी है 2 से 3 चम्मच ऐड करूँगी। अगर तो आपका दही ज़्यादा खट्टा था तो फिर आप कम कर लें, अगर मीठा था तो फिर आप इसकी तादाद ज़्यादा कर लें, क्योंकि करी जो है वो मीठी मीठी अच्छी नहीं लगती। इसलिए इसमें मैं अब ये डालूँगी और इसको मज़ीद पकाऊँगी। सुर्ख हो गए हैं, अब इनको मैं निकालूँगी और मज़ीद इसमें और फ्राई करूँगी। करी देखें हमारी तैयार है। जैसे ही आपको फील हो कि करी जो है वो चमचे के ऊपर आ रही है, इसका मतलब है कि करी जो है वो पक गई है। पतली होगी तो कभी भी चमचे के ऊपर नहीं आएगी। ये देखिए ये इसकी निशानी होती है कि ये मिक्सचर जो है ये तैयार हो गया है। अब ये जो पकोड़े मैंने फ्राई किए थे ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। वन टीस्पून गरम मसाला ऐड करूँगी। और इसको ढक के रखूँगी। दूसरी तरफ मैं तड़का के लिए मैंने ऑयल लिया है फ्राई पैन में। हाफ कप मैंने इसमें ऑयल लिया है। 4 से 5 अदद मैं इसमें लाल मिर्चें डालूँगी। दो टीस्पून ज़ीरा जाएगा इसके अंदर। एक से 2 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। अब वो चूल्हे को ऑफ कर दें। पाँच मिनट के लिए इसको ढक दें। 5 मिनट के बाद आपने इसको सर्व करना है। देखिए इसकी कितनी प्यारी शक्ल हो गई है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। करी की रेसिपी तैयार है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।